प्रॉपर्टीज ऑफ मीन्स में हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो बॉइलिंग पॉइंट पे बन जाता है या फिर सॉल्युबिलिटी पे बन जाता है, बट हम 3 से 4 इसमें जो पॉइंट है उसको डिस्कस करके केमिकल प्रॉपर्टीज पे मूव करेंगे जल्दी से, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो 3 से 4 मिनट में हम ये टॉपिक खत्म कर लेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट्स। तो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट जो आप बनाएंगे कि जो लोअर अमीन्स होते हैं हमारे पास, लोअर अमीन्स मतलब जिसमें कार्बन चेन लेंथ कम हो, वो क्या होते हैं, गैसेज होते हैं जनरली। क्या होते हैं, गैसेज। अगर मैं हायर अमीन्स की बात कर लूं, जैसे जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो, तो वो हमारे पास सॉलिड हो जाते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इनकी जो स्मेल होती है वो फिशी ऑर्डर होते हैं। फिशी ऑर्डर समझते हैं आप, बहुत ही ज्यादा गंदी किस्म की स्मेल होती है, दुर्गंध होती है इनमें बहुत ज्यादा। तो मतलब कि अमीन और अमोनिया जितने भी नाइट्रोजन के ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ही स्मेल फैलाते हैं, ठीक है। अगर कहीं कचरे का ढेर है या कहीं कोई और स्मेल आ रही है, जैसे हमारे पास कोई पानी है उसमें स्मेल आ रही है, दैट मींस उसमें हमारे पास अमीन्स या इसके कोई कंपाउंड्स जरूर प्रेजेंट होंगे। तो सबसे ज्यादा हमको बैड स्मेलिंग होते हैं, फिशी ऑर्डर कह देते हैं, जैसे मछली की स्मेल होती है ना, और वो भी मरी हुई, ठीक है, फिशी वाटर जैसे होती है वैसे स्मेल है। सेकंड पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, ये सारे के सारे वैसे तो कलरलेस होते हैं, मोस्टली ये हमको क्या मिलते हैं, कलरलेस मिलते हैं। बट अगर हम थोड़ी देर इसको एटमॉस्फेयर में रख दे, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ये थोड़ा से कलर्ड हो जाते हैं फिर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। क्लियर हो रही है, कलरलेस वाला हो गया। थर्ड हमारा आता है बॉइलिंग पॉइंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट का हमने जनरल रूल पढ़ा है, हायर द मॉलिक्यूलर मास, हायर द मॉलिक्यूलर मास, यहां लिख दूं, चलिए सर, हायर द मॉलिक्यूलर मास मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। बट का मतलब समझ गए, एक्सेप्शन है इसमें कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो अब रूल बदल जाएगा, जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, हायर द हाइड्रोजन बॉन्ड मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, हायर द एच बॉन्ड मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। भाई एच बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। सर एग्जांपल बताइए इसकी, चलिए RnH2, देखो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अगर इसको कहीं से H मिल गया, इसको कहीं से क्या मिल गया, O मिल गया, वैसे भी ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है हमारे पास, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इटसेल्फ बात करें तो इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2H बॉन्ड। कितने H बॉन्ड है, 2H बॉन्ड। आगे बढ़े, RnHr, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको नीचे करके बना दो, इसमें सिर्फ एक ही H बॉन्ड है। जरूर मॉलिक्यूलर मास जरूर बढ़ रहा है कि H हटकर R लग रहा है, कार्बन लग रहा है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो है ना एक फैक्टर। मतलब ये दोनों अगर मिथाइल है, इफ दीज बोथ ऑफ दीज अल्काइल ग्रुप्स आर मिथाइल, तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें भी मिथाइल है और इसमें एक मिथाइल इंट्रोड्यूस हो रहा है, बट इसका ही ज्यादा होगा क्योंकि हमारे पास इसमें दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्शन देता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये मिथाइल, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, 0H बॉन्ड, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। R ग्रुप मतलब CH3, R का मतलब मैं यहां पर पर्टिकुलर किसकी बात कर रहा हूं, CH3 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा। अगर तीनों CH3 है तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप यहां पे कार्बन 10 ले लें, यहां पर कार्बन 10 ले ले, 10 कार्बन का कोई ले ले और फिर कहें हाइड्रोजन बॉन्ड फंडा लगेगा, नहीं, फिर 10 कार्बन वाला ही ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो रही चीजें। तो ये कुछ बेसिक चीजें। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर 1 डिग्रीज हैविंग हायर देन 2 देन 3 ड्यू टू हायर H बॉन्डिंग प्रेजेंट इन दिस। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। अच्छा एक क्वेश्चन और बनता होता है कि अल्कोहल का ज्यादा होगा, अल्कोहल का हमारे पास ज्यादा होता है या फिर अमीन का ज्यादा होता है। अमीन में NH बॉन्ड है, इट इज आल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड। OH में OH बॉन्ड है। सर हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें किसमें होता है, जब कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच कर जाए, नाइट्रोजन से अटैच कर जाए, फ्लोरीन से अटैच कर जाए, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब इन तीनों में से ऑर्डर कौन सा है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है।
फिर कौन आता है ऑक्सीजन, फिर कौन आता है नाइट्रोजन। मींस ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पर है, ये सेकंड पर है, ये थर्ड पर है। अभी कंपैरिजन इन दोनों का है, तो इन दोनों में से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, हम कहें तो अल्कोहल और अमीन में से अल्कोहल्स के ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें ज्यादा पोलैरिटी शो कर रहा है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसकी वजह से ये ज्यादा पोलर हो गया, ज्यादा पोलर की वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और एज कंपेयर टू अमीन। तो अल्कोहल्स के ज्यादा होते। सर ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में से अगर कुछ करना है तो ऐसे क्वेश्चंस के रीजंस कर लो बस, और ऑर्डर कर लो, ऑर्डर आएगा आपको। एक लास्ट रह गया सॉल्युबिलिटी के बारे में, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। अभी हमने बॉइलिंग पॉइंट देख लिया है। वैसे बॉइलिंग पॉइंट का जो होता है फंडा वो यही होता है, हायर द मॉलिक्यूलर मास मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जितने ज्यादा हम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं उतना ज्यादा बॉइल करना उसको मुश्किल हो जाएगा। चलिए सर, HOH अब बनाना कौन सा है हमने, ये लो RNH2, ये लो भाई RNH2। अब वाटर में सॉल्युबिलिटी हम जो चेक कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं, वाटर में। देखो सॉल्युबिलिटी बन रहा है वाटर में, बिल्कुल बन रहा है। देखो पानी को हमने RNH2 प्राइमरी अमीन में डाला, एक तो ये बन गया, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है ऑक्सीजन इससे भी कंबाइन करके। जरूरी तो ना पानी में अगर हम RNH2 डाल रहे हैं, अगर वाटर में अगर हमारे पास ये देखो RNH2 है, ठीक है, इसको वाटर में डाल रहे हैं H2 या पानी को उसमें मिला रहे हैं, तो बॉन्ड कैसे बनता है। वाटर का जो ये O है ये इसके साथ कंबाइन कर देगा, इसके साथ ये वाला वो इसके साथ कंबाइन कर देगा। सर और क्या पॉसिबिलिटी, बिल्कुल इस N के साथ H भी तो कंबाइन कर सकता है। देखो तीन बॉन्ड बन रहे हैं, तीनों हाइड्रोजन। दिस इज नंबर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर OH है स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर OH है स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर NH है उससे वीक है बट वैसे स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं इन केस ऑफ प्राइमरी। सर सेकेंडरी में बताइए, बता देते हैं भाई, ये लो सेकेंडरी में NHRR, ये लो डालना क्या है, वाटर डाल दो, तो वाटर इसके साथ जाके कंबाइन करेगा, ले लो कर गया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो दूसरा बन सकता है, बिल्कुल नाइट्रोजन भी तो बनाएगा, ये लो। कितने हाइड्रोजन बन रहे हैं, 2H बॉन्ड, इसमें 2H बॉन्ड बन रहे थे और 2 डिग्री में, और इसमें कितने बन रहे थे हमारे पास 3, 1 2 3H बॉन्ड। सर 3 डिग्री बताइए, 3 डिग्री यहां लिखने लगा हूं, देखना इधर RNR। सर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा अगर पानी में डाल रहे हैं, तो पानी में डालने के बाद भाई ये तो बनेगा ना, एक ये देखो वाटर का ये H होगा इसके साथ बनाएगा, तो सिर्फ एक ही H बॉन्ड बन रहा है और वो भी बहुत वीक वाला एज कंपेयर टू OH। OH ज्यादा है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, अभी मैंने बताया। तो कहने का मतलब है कि अगर वाटर में सोलुबिलिटी देखें तो हमारे पास 1 डिग्री ज्यादा सोलुबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। कंपैरिजन कर दिया हमने। 1 डिग्री ज्यादा क्यों है, क्योंकि हायर H बॉन्ड बना रहा है, हायर H बॉन्ड। 1 डिग्री हैज हायर एबिलिटी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने बना रहा है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसमें 2 बन रहे हैं, इसमें 1 बन रहा है। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट, उतना ज्यादा अच्छे से मिक्स होगा और उतनी ही सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और सर अगर एरोमेटिक ले लें तो भाई वो तो फिर पार्शियल वाला काम आ जाएगा, थोड़ा बहुत भूल जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक जो होता है वो ये तो बना लेगा बट ये बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक होता है। दिस इज वेरी हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक समझते हो, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स रिपेलिंग। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स रिपेलिंग, जो पानी से नफरत करता हो। बट हमको नफरत नहीं करनी है, हमको प्यार से चीजें करनी है, हमको प्यार से अमीन्स करना है। और प्यार से करते करते हम देखो इंट्रोडक्शन कर ली, आइसोमरिज्म कर ली, हमने नॉमेनक्लेचर कर ली, मेथड ऑफ प्रेपरेशन कर ली है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई है, और हमने अभी प्यार से ही क्या कर लेना है, केमिकल प्रॉपर्टीज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।